Hello students, myself Renu. Again welcome in Sanskaram video lecture series. This is our sixth lecture, class 7, chapter 2, Civics, Healthcare Services in India. Now let's start our chapter. In this chapter, students, we discuss about the healthcare services in India and compare these services to other democratic countries. First of all, what do you mean by the democracy and what is the responsibility of democratic government? In a democracy, the government is responsible for the well-being of the peoples. Therefore, it is also responsible for developing, implementing and monitoring plans and programs for improving the health of people, which has large impact on the fitness of the nation. Therefore, it is vital for the government to arrange for medical facilities, to care for and protect its citizens from a range of alignment. एक्चुअली में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है. अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँ आप लोगों के साथ, दिस इज़ द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका मेन जो उद्देश्य या आइडियल है वो यही है कि वो एक ऐसी स्टेट को एस्टेब्लिश करे जहाँ पर वो लोगों के विकास के लिए, उनकी मॉनिटरिंग के लिए, उनके लिए प्रोग्राम्स और हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, ताकि ये लोग, दैट मीन्स जो लोग डेमोक्रेटिक स्टेट में रह रही हैं उन सभी को हर तरह की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करना जो है मेन एम है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का. नाउ आई वांट टू शेयर विद यू व्हाट इज़ हेल्थ. एक्चुअली में हेल्थ मीन्स टू रिमेन फ्री फ्रॉम any kind of sickness or injury which could be physical or psychological. Good health in the broader sense encompasses several other factors such as. My dear student, अगर हम बात करें कि हेल्थ है क्या, हेल्थ मीन्स क्या है, हम हर तरह की बीमारी से फिजिकल, शारीरिक एंड साइकोलॉजिकल, मेंटल जितनी भी डिजीज़ है उन सब डिजीज़ से बिल्कुल फ्री रहें. अगर ब्रॉडर सेंस में देखें तो बहुत ज़्यादा जो फैक्टर्स हैं इसको अफेक्ट करते हैं. सी इन दिस पिक्चर, अगर हम हेल्थ को डिस्कस कर रहे हैं, अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया, नॉट इवन इंडिया, द होल वर्ल्ड सफ़र फ्रॉम कोरोना वायरस. जो पूरी ही दुनिया है कोरोना वायरस से सफ़र कर रही है. एंड एट दैट टाइम्स वी नीड टू सेफ एंड सिक्योर टू अस. माय डियर स्टूडेंट, हमें अपने आप की सेफ्टी और सिक्योरिटी खुद ही करनी है. इन दिनों जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, आप अपने फेस पर मास्क लगाते हैं, जैसे ही वापस आप घर में एंट्री करते हैं अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, उसी तरह आपकी जो हेल्थ है वो इस वायरस से बिल्कुल अलग रह सकती है. दैट मीन्स इस वायरस को आपकी बॉडी में आने से रोक सकती है. आप जो भी चीज़ें फॉलो करेंगे इस टाइम पर, जो भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के नज़रिए से आप जो भी कर रहे हैं, चाहे हैंड वॉश है, चाहे सैनिटाइजिंग है, चाहे फेस मास्क यूज़ कर रहे हैं, वो सभी इम्पोर्टेंट है. सेम एज़ अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ हमेशा ही इन चीज़ों से जुड़ी हुई है. सी इन दिस पिक्चर, स्वास्थ्य, दैट मीन्स हेल्थ. सेफ वाटर, हमें सेफ वाटर ड्रिंक करना है. उसके बाद बेटर सैनिटेशन, उत्तम
साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन, अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई रखनी है। किचन मैनेजमेंट, दैट मीन्स किचन में से जो भी आपका पोल्यूटेड जो धुआं या जो भी चीज़ें बाहर निकल रही हैं वेस्ट, उनको मैनेज करना। आफ्टर दैट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको अच्छे से मैनेज करना। नाउ देयर आर सम important point related to health. First, access to clean drinking water. Second, pollution free environment. C, adequate nutrition. D, hygienic living condition. E, an active stress free life. Access to clean drinking water, it is most important. हमें जो पानी मुहैया करा रही है सरकार वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ डिजीज़ जो है वाटर से जन्म लेती है। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में जो पोल्यूटेंट हैं वो ना हो या हो तो कम से कम हो। जैसा कि लॉकडाउन के तहत मैं आपको बता दूं, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी पोल्यूशन फ्री हुआ है। नेक्स्ट, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, भरपूर मात्रा में पोषण हो। हाइजीनिक लिविंग कंडीशन, हम ऐसी स्थिति में जिए जहाँ साफ सफाई हो। एंड एक्टिव स्ट्रेस फ्री लाइफ, हमारी जो लाइफ है एक्टिव स्ट्रेस फ्री, दैट मीन्स मेंटल स्ट्रेस हम ना लें। इन ऑर्डर टू कॉम्बैट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज वी नीड टू हैव suitable हेल्थ केयर सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज, ब्लड बैंक, लेटेस्ट इक्विपमेंट, medicine and qualified doctor and nurse to promptly diagnose and treat all kind of alignment. अगर हम हेल्थ की ही बात करते हैं तो हमें हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है मिलनी चाहिए। चाहे हम बात करें, वी नीड टू हैव सूटेबल हेल्थ केयर सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल अवेलेबल हों, लेबोरेटरीज हों, ब्लड बैंक हो, लेटेस्ट इक्विपमेंट, मेडिसिन, क्वालिफाइड डॉक्टर, नर्स, सभी चीज़ें, ताकि बीमारी का तुरंत पता लगा सकें और हमारा ट्रीटमेंट जो स्टार्ट हो सके। हेल्थ केयर इन इंडिया, दिस इज़ द मेन टॉपिक। इंडिया में हेल्थ केयर सर्विसेज, यहाँ पर एक्चुअली में मैं दोनों तरह से इन सर्विसेज को आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। दैट मीन्स आई प्रेजेंट इन द बोथ वे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। देयर आर सम नेगेटिव वेज एंड देयर आर सम पॉजिटिव steps taken by Indian government in healthcare services. Let us look at some facts related to the healthcare services in India to understand the present scenario. आज के सिनेरियो में इंडियन हेल्थ केयर सर्विसेज को समझने के लिए मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ कुछ पॉइंट्स। There are some positive points of Indian healthcare. First, India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producer of doctor. Approximately 15,000 new doctors qualified every year. If I discuss about the medical college, काफ़ी ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं और इंडिया में हर साल करीबन आप लोगों के लिए 15,000 जो न्यू डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं ये मेडिकल कॉलेजेस। दैट मीन्स इंडिया इसमें काफ़ी फास्ट है और अग्रणी भी है, जहाँ पर बेसिकली सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इतने ही ग्रेजुएट और 15,000 डॉक्टर्स को रीजनरेट कर रहा है एवरी ईयर इंडिया। एंड सेकेंड पॉइंट, health care facilities have grown substantially over the year. In 1950, there were only 2,717 hospitals in India. In 1991, there were 11,147 hospitals. In 2000, the number grew to 18,218. That means अगर हम डिस्कस करें तो टाइम टू टाइम जो है हॉस्पिटल्स के जो नंबर है इंक्रीज होता जा रहा है। इट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इंडियन हेल्थ केयर सर्विसेज।
स्टार्टिंग में पॉइंट था 2700, आफ्टर दैट 11,100, फिर 18,200, एंड नाउ दिस इज this number we share here 2000. अकॉर्डिंग टू 2000 हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल थे 18 थे, एंड नाउ वी आर इन 2020. तो अब तो जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ चुकी है जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनकी. नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट. अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया का जो मेडिकल टूरिज़्म है काफ़ी जो है हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो आयुर्वेद है उसके इलाज के लिए वर्ल्ड से अलग अलग कंट्रीज से जो लोग हैं इंडिया में आते हैं एवरी ईयर. दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जिनको वर्ल्ड में बेस्ट हॉस्पिटल के रूप में कंपेयर किया जाता है. एक्चुअली में मेडिकल टूरिज़्म इन इंडिया द फास्ट ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली जो अपॉर्चुनिटी है हमारी वही मेडिकल टूरिज़्म. आफ्टर दैट द फोर्थ पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन. अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में तीसरा नंबर हमारा जो है मेडिसिन या दवाइयाँ बनाने में है, और हम वर्ल्ड को इन मेडिसिन को एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में. आफ्टर दैट वी डिस्कस हेयर द नेगेटिव पॉइंट ऑफ इंडियन हेल्थ केयर. देयर आर सम नेगेटिव फैक्ट्स ऑफ इंडियन हेल्थ केयर. फर्स्ट, द मोस्ट doctors settle in urban area. People in rural area have to travel long distances to reach a doctor. The number of doctors with respect to the population is much less in rural area. अगर हम डिस्कस करें जो भी लोग दैट मीन्स जिन्होंने डॉक्टरी की है या जो भी स्टूडेंट पास आउट होते हैं, जब वो अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं तो वो सभी शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर जो आपके हॉस्पिटल्स हैं या तो वो बहुत कम है, लोग वहाँ सेटल होते ही नहीं है. एक्चुअली में डॉक्टर यहाँ पर आना ही नहीं चाहते, या फिर जो हैं अवेलेबल उसमें भी जो है डॉक्टर अवेलेबल होता नहीं है टाइम टू टाइम, और इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है. इस तरह इनका जो ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट में हमेशा डिले होती रहती है. Next point, about 5 lakh people die from tuberculosis every year. This number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number isn't decreasing. अगर देखा जाए तो 5 लाख पीपल्स यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस से मरते रहते हैं कंटिन्यू. जो मलेरिया के जो पेशेंट हैं वो कम नहीं हो रहे हैं. दैट मीन्स इंडिया यहाँ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है. जो ट्यूबरक्लोसिस के जो आपके पेशेंट हैं ना तो वो कम हो रही हैं, इसके साथ साथ जो मलेरिया के पेशेंट हैं वो भी जो है इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं. दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो द negative point of Indian health care. Third point, we are not able to provide clean drinking water to all. 21% of all communicable diseases are waterborne. For example, diarrhea, worms, hepatitis, etc. My dear student, अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो वाटर से ही स्टार्ट होती हैं. एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ इंडियन लोकेलिटीज़. नाउ आई वांट टू शेयर विद यू दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ इंडियन cities and Indian villages. A majority of India's populations do not have access to clean drinking water. पानी
क्लीनली जो है अवेलेबल नहीं है लोगों को। इट इज़ फैक्ट दैट 21% ऑफ ऑल इन्फेक्टियस डिजीज़ आर वाटरबोर्न। इसीलिए कंटिन्यू जो है हमारी जो बीमारियां हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं। इसके साथ मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, हम लोग खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ही हम जो गार्बेज है उसको नदियों में डालते हैं तो दैट वी पोल्यूट आवर वाटर, हम खुद ही इसको पोल्यूट कर रही हैं। आफ्टर दैट, half of all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished। अगर हम बात करें तो हमारी इंडिया में हाफ से ज़्यादा जो चिल्ड्रन हैं आज भी उनको अच्छे से भोजन, दैट मीन्स एक बैलेंस और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल नहीं है। इसीलिए वो अंडर नरिश्ड, कुपोषण का जो है कंटिन्यू शिकार होते जा रहे हैं। These are the some negative points of Indian healthcare services. Hence, it is obvious that as a result of extraordinary improvement attained in the field of medical science and availability of good doctors, nurse, medical facilities, India certainly has the ability to take care of its large population. हालांकि ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के चलते इंडिया में जो हर तरह की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन वो अब भी कंप्लीट नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए सोचना पड़ेगा। हाउएवर डिस्पाइट सो मैनी इंक्रीजिंग एडवांसमेंट, हालांकि बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग जो एडवांसमेंट, जो तरक्की इस फील्ड में हुई है काफ़ी अच्छी है। A large proportion of population of our country suffer or die। लेकिन फिर भी आज हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है बीमारियों से सफ़र कर रही है और कंटिन्यू मर भी रही है ड्यू टू डिले इन ट्रीटमेंट और inaccessibility to proper healthcare facilities। In this chapter we examine the reason for this ironic state of affairs and also the measures government has adopted to resolve this issue। अभी भी अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कामयाब नहीं हुई है हर तरीके की जो फैसिलिटी है और पूरे भारत के हर कोने तक उनको पहुंचाने में। इसी चैप्टर के अंदर हम ये चीज़ें देखेंगे कि क्या इरोनिक स्टेट ऑफ अफेयर क्या क्या वो कर रही हैं, क्या मेजर जो है स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही हैं ताकि इस तरह के जो मुद्दे हैं इनको सॉल्व किया जा सके। थैंक यू स्टूडेंट, मे यू लाइक दिस वीडियो।